अब ये चार्ट सामने दिख रहा है सबके, ठीक है। अब ये चार्ट क्या है ना, क्या इसका प्रश्न है। तो होरा लॉर्ड इसमें कौन है? वीनस। ठीक है। और वीनस कहाँ बैठा हुआ है हमारा? थर्ड हाउस में, कैंसर साइन में। ठीक है, और ध्यान देना कि लग्न लॉर्ड भी वीनस ही है। और ये लाइव प्रश्न ही था ये। ठीक है, मतलब पूछा गया प्रश्न ही है, रियल प्रश्न। अब देखो केस स्टडी क्या बोलती है, इसमें क्या है कि लड़के की उम्र हो चुकी है 28 साल। ये लड़की की प्रश्न है। ठीक है, घर वाले शादी के लिए दबाव बना रहे हैं। ठीक है, प्रेशराइज कर रहे हैं। अब रिश्तेदारों के जरिए इनके पास एक रिश्ता आया। ठीक है, लड़का ठीक लग रहा है, नौकरी भी अच्छी है ना, बट लड़की को अंदर से ना कुछ तो मतलब गड़बड़ लग रहा है, कुछ ऑफ सा फील कर रही हो इस अलायंसेस को लेके। ठीक है, साथ में उसका एक पुराना अटैचमेंट भी है, जो अभी भी पूरी तरीके से उसके मन से नहीं गया है। सिचुएशन समझ में आया? ये है। ठीक है, तो वो खुद ही क्वेश्चन पूछ रही है, जिनका है ये मैरिज। वो खुद ही क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या ये रिश्ता ही मेरी शादी में मतलब कन्वर्ट होगा, क्या ये टूट जाएगा। जो अभी उसके रिश्तेदार लेके आए हैं ना रिलेशन, जो मैचिंग, ये उसके बारे में पूछ रही है। या अभी जो मेरे पास जो रिश्तेदार लेके आए हैं, क्या ये कन्वर्ट होगा, या इसी से ही मेरी शादी हो जाएगी, ये टूट जाए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्वेश्चन ये है, शादी जल्दी होगी या फिर डिले हो जाएगी। क्लियर? दोनों पार्ट समझ में आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर लकीली क्या है कि वीनस ही बन रहा है होरा लॉर्ड। हाँ, जरा कि शुक्र ही मैरिज का कारक है, यहाँ शुक्र ही होरा लॉर्ड बन रहा है। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा पॉइंट ये है कि हो सकता है अब शुक्र की जगह यहाँ पर शनि होता, अगर बाई चांस। तो शनि फिर मैरिज के बारे में दिखा रहा होता अभी। ठीक है, ये है पॉइंट समझने वाली बात। तो तब आपको शुक्र देखने की जरूरत नहीं है वहां पे, बीइंग अ कारक, है ना। आप शनि से ही देखोगे फिर। तो अब देखो इसका क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। ठीक है, होरा स्वामी को हमें सबसे पहले पढ़ना है, यही सारा वो थीम को सेट कर रहा है। ठीक है, अब शुक्र का हो रहा है नेचुरली, तो ठीक है, रिश्ता है ना, अट्रैक्शन है, शादी के बाद कंफर्ट, ये सब चीजें दिखाता है। तो अब शादी का हो रहा, इस शादी का क्वेश्चन इस पर्टिकुलर हो रहा में ही पूछा गया, यही एक कनेक्शन वाले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हम डिवाइन की हम बात कर रहे थे कि वो प्रश्न में वो चीज ना हम सब हमसे कनेक्ट होना चाहिए, प्रश्न और हमारे बीच में। और शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र बैठा है कर्क राशि में, तीसरे भाव में। तीसरे भाव का मतलब क्या है? बातें, मैसेज, हाँ, मिलना जुलना, रिश्ते की बातचीत भी थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस बताता है एफर्ट लगाकर चीजें आगे बढ़ाना। तो सबसे पहले तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ये पर्टिकुलर केस में ऐसा नहीं चलेगा कि चुपचाप किस्मत तय कर देगी सब कुछ, नहीं। इसमें एफर्ट लगेगा, इसमें कॉल, बातचीत, डिस्कशन, मीटिंग, ये सब कुछ होगा। ठीक है। और कर्क का शुक्र कैसा होता है? कर्क, कैंसर साइन का शुक्र होता है इमोशनल। मतलब लड़की सिर्फ अब लॉजिक से नहीं चलेगी, ठीक है। अब उसके इमोशंस है ना, दिल का भी कुछ उसमें कनेक्शन रहेगा। ये हो रहा कि अभी करंट सिचुएशन है, जो उसकी मन स्थिति भी दिखा रही है पर्सन की। अच्छा, मैरिज वाला क्वेश्चन है तो हम लग्न देख रहे हैं। ठीक है, तो सेवेंथ हाउस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस क्यों? क्योंकि पति पत्नी, शादी का बंधन, ये सब चीजें सेवेंथ हाउस दिखाता है। कोई दिक्कत इसमें? ना, सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है ना, वो भी शादी से रिलेटेड चीजें, उससे जुड़ी हुई जो स्ट्रेंथ है ना, वो भी सब सेवेंथ हाउस का लॉर्ड बताएगा। सेकंड हाउस एंड इलेवेंथ हाउस इंपॉर्टेंट है मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? सेकंड हाउस, इलेवेंथ हाउस जरूरी है परिवार की सहमति। ठीक है। और फाइनल रिजल्ट इलेवेंथ हाउस, गेन्स गेन्स बेसिकली, है ना, 2 7 11। ये कॉम्बिनेशन है मैरिज का। इसको आप बर्थ चार्ट में भी लगा सकते हैं, 2 7 11। 6 और 8 मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, 6 10 8 हाउस क्या होते हैं? अड़चन, है ना। कोई विरोध फेस कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन, है ना, टूटना,
मैरिज के टूटने में भी 6 और 8 का इंपॉर्टेंस है। और कुछ छिपी हुई बात निकल के आती है, हिडन चीज। अष्टम। ये सारे हाउस हो गए। और कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट है? 12th हाउस। क्यों? सीक्रेट, है ना, फॉरेन, बैड इंटीमेसी, ये सब चीजें। समझ में आया यहाँ तक? है ना? तो कुल मिला के हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया इसमें? सेवन्थ हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस, 11th हाउस, सिक्स एट्थ भी इंपॉर्टेंट है, 12th भी इंपॉर्टेंट है। और कुछ बचा है इसमें? फिफ्थ हाउस कुछ करेगा? फिफ्थ हाउस क्या बताता है मैरिज के क्वेश्चंस में? फिफ्थ हाउस पसंद, है ना, थोड़ा लव एंगल भी इसमें करता है, अटैचमेंट के बारे में बताता है। ये सारे हाउस हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि आपको सब प्रश्न में सभी लगाना है ना, डिपेंडिंग ऑन द प्रश्न, है ना, वो क्या पूछ रही है ना, उसमें आपको देखना है कि इनमें से कौन सी चीजें उसमें कनेक्ट हो रही हैं, हो रहा लॉर्ड के साथ साथ, है ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जब इस तरीके के प्रश्नों को डील करो तो हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि क्या शादी का योग है भी, या पूरी तरीके से डिनाइल बता रहा है प्रश्न। सेकंड हाउस में देखो, गुरु मिथुन में है ना, जुपिटर। दूसरा भाव का मतलब हमने भी क्या समझा कि परिवार, है ना, विवाह के बाद की फैमिली हो गई, यूनिट, है ना, उसका जो फैमिली है वो, है ना, शादी का सेटल होना, ये भी सेकंड हाउस। गुरु सेकंड हाउस में बहुत अच्छा संकेत दिखाता है। तो हालांकि फैमिली वैमिली सब इसमें एग्री हो सकती है इस पर्टिकुलर केस में। और आप देखो तो ये फैमिली ही लेके आई है ना, फैमिली वाले ही ढूंढ के लाए थे लड़का। अगर सेकंड हाउस को गुरु सपोर्ट कर रहा है तो शादी डिनाई कभी नहीं होती। ठीक है, भले ही आपको पसंद हो ना हो, घर वाले फिर भी करा देंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, बचना में नहीं, बरसात में भी ये चीज हो सकती है। अब सवाल ये है कि किससे और कब, है ना। फुलफिलमेंट के लिए कौन सा है? 11th हाउस। 11th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है? मीन राशि। कौन है उसमें? सैटर्न रेट्रोग्रेड, वो। ठीक है, सैटर्न रेट्रोग्रेड। तो 11वां भाव का मतलब क्या हुआ कि इच्छा पूरी होना, है ना, रिजल्ट, और हाँ में आंसर होना। शनि वहां बैठकर बता रहा है कि रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और रेट्रोग्रेड है वो, बट प्रॉब्लम क्या है कि देर से, टेस्टिंग के बाद देर से टाइम लगेगा। एक तो शनि वहां खुद डिनाई कराएगा, डिनाई मतलब कह रहा है वो डिले कराएगा, और दूसरा रेट्रोग्रेड और है वो। तो एक दो बार एफर्ट करना पड़ेगा, तब जाके होगा मेच्योर। तो ये इसके मन में ये क्वेश्चंस आने, और लड़की का मन नहीं है अभी फिलहाल, वो भी दुविधा में है, ये सब इसी कारण की वजह से होता है। समझ में आ रही बात? और सैटर्न को ध्यान दो, ट्रायंगल में है ये गोरा लॉर्ड के साथ। तो ये अभी की कंडीशन बता रहा है, अभी जो उसके मन में चल रहा है, जो उसके जीवन में हो रहा है। तो मतलब होने के चांसेस दिखते हैं पूरे, है ना, बट कहीं ना कहीं शनि की वजह से वो डिले हो रहा है, बस डिनाइल नहीं है बस। ठीक है। रेट्रो शनि का मतलब कि वही पुराना पैटर्न दोबारा दोहराया जा रहा है ना, फिर डिले, फिर सोच विचार, है ना, फिर राउंड टू जैसा कुछ फीलिंग आना। ये पहले भी इसके साथ हो चुका है ऐसा। तो क्या कंक्लूजन निकाला अभी तक आपने? कि शादी तो होगी बट फटाफट नहीं होगी। ठीक है, दूसरे में आते हैं। 7th हाउस में कौन सी राशि है? वृश्चिक। ये भी ट्रायंगल का पार्ट है ना। अब वहां कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, कोई ग्रह उसमें नहीं बैठा है, बट उसका जो लॉर्ड है, मार्स, है ना, वो कन्या में है, 5th हाउस में। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर। 5th हाउस जैसा हमने बोला ना कि अटैचमेंट, आपकी पसंद, लव, इन सब चीजों को दिखाता है ना। और वो कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में है? वो कन्या में, है ना, प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, सर्विस बेस्ड राशि। तो पार्टनर मिलने का तरीका क्या होगा, है ना, कहाँ उनकी पसंद बन रही है, जहाँ काम हो, स्किल बेस्ड जगह हो, जहाँ पे, है ना, ट्रेनिंग कोर्स, कोई ऑफिस का रूटीन, डेली सिस्टम वगैरह जहाँ होता है, वहां पर वो चीजें उसको पसंद आएंगी, पार्टनर, ये सब चीजें। सेवेंथ लॉर्ड 5th हाउस में बैठना, है ना, तो इसमें क्या हम कंक्लूड करते हैं कि इसमें पसंद का एंगल भी जरूर आएगा इस रिलेशनशिप में। या तो लव मैरिज टच होगा, या लड़का, या जो लड़की है जो पूछ रही है, ये तभी हाँ करेगी जब उसे लड़का सच में पसंद आए। तो बिना पसंद के सिर्फ अर्जेंट में ये टिकेगा नहीं। तो उसकी हाँ भी इसमें बहुत जरूरी होगा। ठीक है, इसीलिए ये सारा वो क्वेश्चन हमसे आके पूछ रही है, ये सब अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में है।
ठीक है, अब उसके क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे दोबारा आओगे, पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, ये टूटेगा, ये था क्वेश्चन। तो टूटने वाला भाव कौन सा है? चलने वाला तो हमने देख लिया, सेकंड हाउस भी कनेक्ट हो रहा है, 11th भी कनेक्टेड है ना, ये सब चीजें तो ऑलरेडी है अभी। टूटने का भाव कौन सा है? 6th हाउस, विरोध, अड़चन। 6th हाउस तुला है, और उसमें कोई ग्रह ऐसा कोई अफ्लिक्शन में या कोई ग्रह उसमें नहीं बैठा हुआ है। बट ध्यान देना कि वो जो वीनस जो है ना, वो भी 6th हाउस का ही लॉर्ड है, जो हुरा लॉर्ड। 8th हाउस, जो अचानक ब्रेक या कुछ छुपी हुई समस्या बाहर लेके आ सकता है, 8th हाउस, वो धनु है, तो वहां भी कोई बहुत बड़ा कोई प्लैनेट कोई नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, तो चार्ट एटलीस्ट ये तो नहीं बोल रहा कि पक्का टूटेगा वो। क्योंकि ये जो वीनस जो है वो लग्न का लॉर्ड भी है और 6th हाउस का लॉर्ड भी है। और 6th हाउस में कुछ एफ्लिक्शन ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, तो ये बहुत कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हो रहा लॉर्ड अब उसकी तरफ जाएगा, तो ये टूट सकता है। बट अभी फिलहाल ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिखा, ना 6th हाउस से ना 8th हाउस से। बट एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट देखना बड़ा ट्रिकी सा है, वो है चंद्रमा कुंभ में होना, और राहु भी कुंभ में है। चंद्रमा राहु, ओवर थिंकिंग। तो एक एक डर है कि गलत तो नहीं हो जाएगा, है ना, मूड स्विंग, है ना, हर बात में व्हाट इफ वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये सब चीजें इनके मन में आ रही है। तो शादी का जब भी प्रश्न होगा, हमेशा ध्यान रखना, ये पॉइंट है कि शादी के विवाह प्रश्न जब भी होगा, तो उसमें जो चंद्र राहु, वो क्या बताता है ना, तो वो सब कुछ ठीक होने के बाद भी ना डाउट कराता है। तो लड़की डाउट कर रही है, हो सकता है सब कुछ ठीक हो, है ना, वो रिलेशन भी अच्छा हो, वो जो घर वाले लेके आए हैं वो अच्छा अलाइंसेस हो, सब कुछ सही है, बट फिर भी चंद्रमा राहु ये बता रहा है कि डाउट है, जबरदस्त डाउट। ठीक है, चंद्रमा राहु ये भी बताता है विवाह प्रश्न में कि रिश्ता थोड़ा अनयूजुअल टाइप का हो सकता है, कोई डिस्टेंस, कोई कल्चर, है ना, कोई नॉन ट्रेडिशनल चीजें उसमें एंगल जुड़ेगा। और चंद्रमा राहु बहुत बार बातों में ट्विस्ट भी लेके आता है। जब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ना चंद्रमा राहु होरा के साथ, इन सब के साथ, तो हमेशा वो सिचुएशन में ट्विस्ट लाता है। ये हमेशा याद रखिएगा सब लोग। तो ये हॉरोस्कोप ऐसा नहीं कि वो डिनाइल बता रहा है, बट दिमाग थोड़ा अस्थिर है बस, है ना, खतरा बाहर से कहीं नहीं है, अंदर से कंफ्यूजन है बस, है ना। तो हमें क्या बताना है, चंद्रमा राहु की वजह से ना, कि आखिरी टाइम पर डाउट की वजह से मामला बिगड़ सकता है, तो ये आपको उसे गाइड करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हम रैंडम नहीं चल रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, पहले हमने देखा कि होरा लॉर्ड के साथ क्या क्या चीजें कनेक्टेड हैं, हम वो चीजें सब स्टडी कर रहा था, प्रेजेंट की सिचुएशन समझ में आई। फिर हम आगे की चीजें हम लोग देखे, उसके जो क्वेश्चन है उसको एक एक करके हमने देखा, तो हमें समझ में तो आगे की डिनाइल तो नहीं है, मैरिज होता हुआ वो दिखता है। ठीक है ना, घर की सहमति भी है। अच्छा, दूसरी चीज में एक चीज और ध्यान देना, है ना, 4th हाउस, है ना, ये घर का माहौल बताता है। 4th हाउस में कौन सी राशि है? सिंह राशि, है ना, लियो। उसमें सूर्य बुध केतु बैठे हुए हैं। केतु फोर्थ का मतलब क्या है, कि घर में डिस्कनेक्शन, है ना, सपोर्ट ना मिलने का फील, अचानक कोई मतभेद। सूर्य भी है वहां पे 4th हाउस में, तो पिता या बुजुर्ग का कुछ ईगो, है ना, या रूलिंग नेचर। और बुध का होना क्या दिखा रहा है, कि बहुत ज्यादा बातचीत, बहुत ज्यादा एनालिसिस, डिस्कशन। तो शादी की बातें होंगी, है ना, घर का माहौल भी बहुत ज्यादा को स्मूथ नहीं दिखता है ना। कोई एक सीनियर की जिद, या घर का मूड ही ऐसा है ना। लेकिन फिर भी 2nd हाउस में गुरु होने की वजह से मामला सेटल होता है। तो कुल मिला के घर में, घर से भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज ये है, जो क्वेश्चन पूछ रही है। समझ रहे हो, सारे एंगल आपको आराम से देखोगे, सब चीजें आपको मिलेंगी चार्ट में ना, हड़बड़ी में जाओगे खाली वन, हो रहा से 159 देखा और सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, तो डिटेल्स नहीं मिलेंगी बस। ठीक है, तो क्या बताओगे रिजल्ट में, क्या कंक्लूड निकाला आपने यहाँ पे? अरे कोई तो ट्राई करो कुछ तो, क्या कंक्लूजन निकालोगे इतना सब कुछ करने के बाद? कि नहीं आया बिल्कुल समझ में, दोबारा करेंगे ऐसे? हाँ गुलशन जी। पूछना चाहती है सर कि होरल और वीरस से क्या हम उसको लग्न बनाकर चार्ट रीड करने की कोशिश कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट आपको उदय लग्न भी तब भी यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो हाँ। हाउसेस बनेंगे ना, वो लग्न से ही बनेगा।
सेकंड चीज सर, इसमें जो पूछने वाला पर्सन है सर, उसके विचार अस्थिर हैं, उसके विचार अस्थिर हैं। हम्म, सर, इसमें कई जगह पे मार्स को, आपका मार्स और जुपिटर दोनों ही को हम लोग कई बार सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मार्स जो होता है वो आपका लव रिलेशनशिप वाला पसंद होती है, और जुपिटर जो होता है वो आपका जो वैधानिक तरीके से आपका लाइफ पार्टनर बनता है वो होता है सर। तो इसमें आप देखिए सर, फिफ्थ हाउस में मार्स है। मतलब हम्म, उसका मन अभी भी अपने, अगर कोई पहले से पसंद है तो उसकी तरफ है। हम्म, जुपिटर लेकिन सेकंड हाउस में है। लेकिन फैमिली का जो पसंद है वो उसका दूसरा जो रिश्ता है वो है। सर, हम्म, और दोनों ही देखिए, आप मार्स और जुपिटर दोनों ही मरकरी की राशि में है। हम्म, इसमें मार्स जो है सर, मेरे हिसाब से वो झगड़े की राशि में है। वर्गों को मैं झगड़े की राशि की तरह लेती हूँ सर, तो इसकी वजह से झगड़ा है घर में। लेकिन जुपिटर में फायदा है सर। जमेना में बातचीत, अ, बातचीत में मतलब फायदा, प्रॉफिट उसी की तरफ देखा जा रहा है, फैमिली की तरफ से सर। लेकिन चलो कोई मेरा लड़की जो का क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग पूछ रही है। इंक्लिनेशन सर मार्स की तरफ है, उसके हम्म, मन में अस्थिरता भी है। लेकिन हम्म, सर, अगर रिचुअल्स हो गए और शादी हो गई तो शादी लड़की की तरफ से मुश्किल, मेरे हिसाब से मुश्किल है सर, क्योंकि रेट्रो सैटर्न मार्स राहु के साथ आ रहा है। हम्म। अगर फैमिली बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाएगी, तो वो निकलने की कोशिश करेगी इस सिचुएशन से। वो तो निकलना चाहती है, तभी तो क्वेश्चन पूछ रही है ना क्या होगा, है ना। बट हाँ, चार्ट में अभी क्या दिखता है कि सारी चीजें मतलब फेवर में ही दिख रही हैं, कि होने के फेवर में, है ना। कि फैमिली की फैमिली तरफ से सर। फैमिली भी कर रही है, सब चीजें हैं, थोड़ा डिले होने की पॉसिबिलिटी है रेट्रोसेशन की वजह से, ऐसी चीजें होती हुई दिखती हैं। ठीक सर, है। इसमें सैटर्न रेट्रो होकर राहु मून के साथ आ रहा है, तो 3 7 11 के साथ भी ये शादी होने के पूरे चांसेस, कुछ मानसिक चिंताओं के साथ होने के पूरे चांसेस होते हैं। पर क्या सर ये शादी लॉन्ग टर्म में हो पाएगी? क्योंकि मैंने जब भी वीनस केतु और उसके बाद मंगल देखा है सर, हमेशा उसके अंदर प्रॉब्लम देखी है, और वो मतलब वो शादी टिकती नहीं है। हम्म, कभी मैंने देखा सर कि वीनस और बीच में कहीं भी केतु आता, कभी भी वो शादी बहुत लॉन्ग टाइम तकती, या तो मतलब अनसेटिस्फाई आते हैं कपल लॉन्ग टर्म के लिए। आप लोग उससे प्रॉब्लम ये है कि अब इस क्वेश्चन में ये एलिमेंट उसने पूछा भी नहीं है राइट ना। सर, राइट, इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे, राइट सर। हाँ कैसा, अगर आप वो क्वेश्चन इसमें ऐड करें तो ऑब्वियसली बात है, फिर वीनस का फ्यूचर देखोगे, जी जी है ना। जी वहां जी। पर हमारा केतु मरकरी सन कनेक्ट हो रहा है, और तो मतलब कि वो जिस जगह पे वो जाएंगे नहीं, वहां पर कम्युनिकेशन डिटैचमेंट और अथॉरिटेटिव प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़े, तो रहेगी, मिला ईगो रहेगा, राइट। तो घर में उसके अभी चल रहा है ना, वही चीज वहां भी होगी तो। होगी, राइट सर। तो सर ये शादी होगी थोड़ा सा मानसिक चिंताओं के साथ, अस्थिरता के साथ चलेगी ये। जी। हाँ ठीक है। अच्छा, अच्छा अभी ये अलायंसेस आ चुका है, सारा चीज ठीक है। चंद्रमा का गोचर अभी आप देखो एक्वेरियस में है फिलहाल। अब इसको होने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। रेट्रोग्रेड मून के साथ, रेट्रोग्रेड सैटर्न के साथ जाएगा मून, तो वहां पॉसिबिलिटी कम लगती है कि वैसे भी डिले का है। ठीक है। हमको कैंसर साइन जब तक मून टच नहीं करेगा शुक्र के साथ, जो कि मेन कारक है उसका इवेंट का, है ना, वहां पे, नहीं तो स्कॉर्पियो साइन, ये दो जगह पे गोचर चंद्रमा का इवेंट हो सकता है। तभी देखो यहाँ से एक्वेरियस से कैंसर साइन पहुंचने में कितना दिन लगेगा चंद्रमा को, मोटा मोटा, है ना। एक दो तीन चार पाँच छः, है ना, 6 साइन के अप्रोक्सीमेटली 15 है। दिन के आसपास सर तो अपना वही 13 से 15 दिन के आसपास का मान के लगेगा। चलते हैं, तब तक जाके चीजें ये कुछ ये सॉलिडिफाई होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऐसा आप उनको बताएंगे, और आंसर यस में है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपना माइंड मेकअप करेंगे। ठीक है।